9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। नीट पेपर लीक मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सीबीआई ने पहली चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की छापेमारी देश भर में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा। 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया कि राज्य सरकार अब SC/ST में वो सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा देने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकते हैं। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। बर्खास्त IAS अफसर पूजा खेडकर को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर बारिश कांड पर विधानसभा में जोरदार हंगामा बोला। उन्होंने कहा कि गोमती नगर की घटना में सद्भावना वाले लोग शामिल हैं। इन सब के लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने हर एक बेटी बहन को आश्वस्त किया है। हमने इसको गंभीरता से लिया है। हमने पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया है। 9 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। विधानसभा में सीएम योगी ने कांग्रेस के खटाखट वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में खटाखट हुआ है। अब 2027 में यूपी में सपा चट होगा। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। मुझे अगर प्रतिष्ठा चाहिए होती तो अपने मठ में ही मुझे मिल जाती। लोकसभा में नेता विपक्ष वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी आज केरल पहुंचे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। दोनों नेता वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। वायनाड की स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि तबाही की स्थिति देखकर दुख हुआ है और मेरे लिए ये एक राष्ट्रीय आपदा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, अभी राहत बचाव और सहायता का वक्त है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। कुल्लू, मंडी, रामपुर में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। हिमाचल के मनाली में मणिकर्ण सड़क पर सब्जी मंडी की 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई है। बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से बिल्डिंग की नींव कमजोर पड़ गई है। भारी बारिश के बाद कुल्लू का ब्यास नदी उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते मंडी में पंडो डैम और कुल्लू के मलाना डैम ओवर हो गए, जिसके चलते दोनों डैमों के सभी गेट खोल दिए गए हैं। 9 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। मंडी और कुल्लू में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक पंडो डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंडो डैम से 82,000 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। खड़खड़ी सूखी नदी में अचानक नदी में आए सैलाब में कावड़ियों का एक ट्रक बह गया। तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। न्यूज़ 24 के पत्रकार राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान दिया गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती समारोह में राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान से नवाजा गया है। न्यूज़ 24 के खास शो माहौल क्या है को हिंदी का मान बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। राजीव रंजन को 1 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र के साथ यह सम्मान मिला है। पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल मिला है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस बार के ओलंपिक में अब तक तीनों मेडल शूटिंग इवेंट्स में ही मिले हैं।